लेट्स टेक फिफ्थ एग्जांपल नाउ। इसमें भी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। कैसे निकालनी है? अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके आपको दिखा रही हूँ, साइन और कॉस का ही आता है इसमें। आपको एक रिलेशन याद रखना है, ये आप बार बार पढ़ोगे भी आगे, अगले साल भी आप पढ़ोगे +2 में डोमेन और रेंज में, कि साइन की वैल्यू, साइन जो है और कॉस जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है। आपने जो 10th में टेबल पढ़ा था उसमें 0 और 1 के बीच में लाई करता था, क्योंकि आप बाकी क्वाड्रेंट्स भी पढ़ रहे हैं और उसमें आप पढ़ रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है, तो आप -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन 3x कोई भी एंगल है, यहाँ पर कुछ भी एंगल है, साइन जो है आपका -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये रेंज होती है साइन के फंक्शन की, ठीक है, कि इन्हीं के बीच में वैल्यू आएगी, ना तो 1 से ज्यादा आएगी ना -1 से छोटी आएगी। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आप टेबल्स भी देख सकते हैं, कहीं पे भी वैल्यूज इनके बीच में ही लाई करती है, चाहे आपका एंगल जो मर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 0 कब बन रहा है। आप सबको पता है कि जब फंक्शन डिफाइंड होता है तो हम यही चेक करते हैं कि कहीं ये 0 तो नहीं बन रहा, कौन सी, अगर बन रहा है तो कौन सी x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 बन रहा है। तो इसी रिलेशन से हम चेक करते हैं जो हमें पता है यहाँ पर। तो हम पहले बनाते हैं, हमें क्या फंक्शन चाहिए, 2 माइनस साइन 3x। हमें साइन 3x तो पता है कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अब एक काम करते हैं, -3 साइन 3x कर देते हैं, यानी सभी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप इनइक्वालिटी वाला चैप्टर कर चुके हो, चैप्टर 6, आपको पता है ये कैसे करते हैं। तो आपने सभी साइंस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा, ये लेस था तो ये इक्वल, और अब ये साइन चेंज हो चुके हैं आपके, ठीक है। सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए, 2 माइनस साइन 3x। आप इतना तो ले आए, आपका माइनस साइन 3x तो आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 2 माइनस साइन 3x। तो इसका मतलब आपको 2 सब में ऐड करना है, तो आपको सब में इसमें 2 ऐड कर देना है। तो अब आपका बन गया 2 माइनस साइन 3x। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में, यानी ये जो है 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी इसकी वैल्यू 1 और 3 के बीच में है। 1 और 3 के बीच में है तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं बनेगा ना, 1 और 3 के बीच में आपका 0 तो नहीं आता, 0 तो आपका इस साइड पे आता है, आपका इसके बीच में बन रहा है। तो आपका ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन रही, क्योंकि ये आपकी किस में लाई कर रही है, 1 और 3 के बीच में। इसका मतलब ये सभी पे डिफाइंड है। तो आप लिखोगे कि 2 माइनस साइन 3x जो है ऑलवेज लाई बिटवीन 1 and 3, सो इट इज नेवर 0, ठीक है। चाहे आप उसमें लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 0, तो ये कभी 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो रही, तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल, ठीक है। कुछ माइनस ही नहीं करना रियल में से, क्योंकि ये कभी 0 बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो डोमेन आपकी क्या हो गई, रियल। अब आते हैं रेंज पर। रेंज में आपको fx बनाना है इसी फॉर्मूले को करके। तो आपको रेंज डोमेन में इरेज कर रही हूं, अब मुझे इसको fx बनाना है। अभी तो मैं ये बना रही थी, तो मैं क्या करती हूँ, इनमें सब में रेसिप्रोकल कर देती हूँ। ये आपका लाई कर रहा था, थोड़ा सा इसका रिलेशन ठीक करके लिख देती हूँ कि 1 और 3 के बीच में, साइन ठीक कर देती हूँ इसको। 2 माइनस साइन 3x जो है वो आपका लाई कर रहा है 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/1 1/3 इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो और साइन भी उल्टे होंगे क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हो। जैसे देखो x अगर लाई बड़ा, इससे 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो अगर आप 1/x करोगे तो 1/2 और 1/4, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा ना, 1/2 से बड़ा, 1/2 इससे बड़ा हो जाएगा, और 1/4 से ये बड़ा हो जाएगा, और 1/2 इससे बड़ा हो जाएगा। साइन उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल में, ठीक है। आप सिर्फ इसको देखो, 1 जो है वो 2 ले लेते हैं, 2 बड़ा है 1 से। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी 1/2 और इसको 1 नहीं, तो आप सबको पता है हाफ से बड़ा 1 होता है, तो हो गया ना साइन चेंज। तो रेसिप्रोकल करा है तो अब हमारा साइन चेंज होगा, जो कि मैंने नहीं किया है, तो मैं यहाँ साइन चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लेस देन था ये ग्रेटर देन हो गया, और जो ग्रेटर इधर था 3 की तरफ साइन, वो आपका ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, fx यानी रेंज। देखिए fx किसके इक्वल है, 1/2 माइनस साइन 3x की। तो fx किसके बीच में लाई कर रहा है,
1 और 1/3 के बीच में, ठीक है, यानी 1/3 से ये बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 1/3 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो रेंज आपकी क्या होगी, क्लोज ब्रैकेट्स आएंगी, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, इनइक्वालिटी में बताया अगर आपका इक्वल का साइन है तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपकी रेंज क्या आ गई 1/3 से 1, ठीक है। और डोमेन क्या आई थी आपकी, आपका आया था कि 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो डोमेन क्या आई थी रियल, क्योंकि कभी 0 1 ही नहीं रहा था, तो fx की वैल्यू आपकी 1/3 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो यहां पर आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। लेट अस कंसीडर नाउ रूट फंक्शंस। में आप फ्रैक्शंस कर चुके हैं, अब आते हैं रूट पे। अब आपको डोमेन और रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, और यहाँ आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रियल कब होगा, आपका रूट के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो आपकी आयोटा बन जाती है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हो और 10th क्लास में भी आप कर चुके हो। अगर डी नेगेटिव आ जाता था, आपको इस फॉर्मूले में डी रूट में चाहिए था जब आप रूट्स निकालते थे, और अगर आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तो आप वही क्वेश्चन को छोड़ देते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि रूट्स निकालने का आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, और रूट के अंदर अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आए तो वो रियल नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन आपकी जो रेंज है, fx है, इमेज है, वो तभी डिफाइंड होगी जब आपका रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है। तो आप क्या लाइन लिखेंगे, रूट के लिए ये है, जैसे फ्रैक्शंस के लिए आपकी कंडीशन थी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रूट के लिए कंडीशन है कि रूट के अंदर आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आप लिखोगे fx इज डिफाइंड फॉर ऑल real values of x except x for which आपका ये x माइनस 1 जो है नेगेटिव है, उसके लिए डिफाइन नहीं होगा। 0 तो हो सकता है, तो मैं इक्वल का साइन हटा रही हूँ, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब x माइनस 1 जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव। तो अगर, या फिर आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर fx टू बी डिफाइंड, अगर fx डिफाइंड तभी होगा, यानी इमेज तभी होगी जब आपका डिनोमिनेटर के रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। पॉजिटिव 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 आपकी आती है रियल नंबर्स में। तो आपका ये क्या होना चाहिए, रूट के अंदर या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपने रखनी है। तो इसका मतलब x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इनइक्वालिटी सॉल्व किया, -1 उधर जाके +1 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या है, अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो x की वैल्यू आपकी क्या है, 1 और 1 से ग्रेटर, यानी इस साइड 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आपकी जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, 1 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कभी भी आपकी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, क्योंकि इंफिनिटी वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं करनी है, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो वो तो रियल है ही नहीं है। तो आपको 1 पर मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, यानी 1 इंक्लूडेड है। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता, सिर्फ होता है x ग्रेटर देन 1, तो आप 1 पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो डोमेन आ गई आपकी 1 टू इंफिनिटी। अब करते हैं रेंज। रेंज क्या होगी, रेंज क्या है, fx को ही अगर आप y ले लो या फिर fx भी लिखने दो, इसमें तो कोई आपको सॉल्व करना ही नहीं है। आपने ले लिया कि x माइनस 1 पॉजिटिव है, आपने कंसीडर कर लिया है, यहाँ पर ही आपने ले लिया कि x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो रूट x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर का रूट नेगेटिव तो नहीं आ सकता, पॉजिटिव नंबर का रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और रूट x माइनस 1 क्या है, fx है। अगर आप इसको y नहीं भी लेट कर रहे क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, तो fx आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी fx होती है रेंज, तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी, 0 टू इंफिनिटी। या फिर आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। और या लिख सकते हो r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो 0 पे इक्वल का साइन है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तो भी क्लियर है, ठीक है। 0 से बड़ा लेना है तो 0 से इंफिनिटी, 0 से छोटा लेना है तो माइनस इंफिनिटी से 0,
तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द domain and range of the square root function. Now another example, find the domain and range of 1 by root 2 minus x. अब आपका फंक्शन जो है वो क्या है, 1 by root 2 minus x. ठीक है, तो फंक्शन कब डिफाइंड होगा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड. अब यहाँ पर ना मैंने दोनों चीजें ले ली हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर फ्रैक्शन भी है और यहाँ पर रूट भी है. ठीक है, तो इसका मतलब रूट है तो रूट के अंदर जो चीज है, जो आपका एक्सप्रेशन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए. तो अब आप जो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हो उसमें इक्वल का साइन नहीं लगाओगे. एक बार बता रही हूँ, एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, जब ये आपका डिनोमिनेटर का फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा एक्स की उस वैल्यू के लिए. ठीक है, मैं रूट के अंदर हमेशा जो होता है उसमें हम इक्वल का साइन भी लगाते हैं ना, इक्वल टू 0, और जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया. लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी पड़ा है, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए. तो इक्वल टू का साइन हटा दिया है. तो ये जब दोनों कंबाइंड हो तो आपका यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाएगा. फ्रैक्शंस भी दिख रहे हैं और वो भी दिख रहा है. तो अब यहाँ से आ गया 2 ग्रेटर देन एक्स. 2 बड़ा है x से, यानी x छोटा है 2 से. तो अगर मैं डोमेन लिखूं तो 2 अगर नंबर लाइन पे आप बनाओ तो 2 से छोटा, यानी 2 के लेफ्ट में आपका होता है माइनस इन्फिनिटी, तो आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2. यहाँ पर आपकी 2 पे भी ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है. दिस इज द डोमेन. अब इसी की अगर रेंज निकालनी हो तो आपको पता है आपने 2 माइनस एक्स को क्या लिया है, ग्रेटर देन 0. तो रूट 2 माइनस एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने बताया पॉजिटिव नंबर का रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब अगर आप पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी कर लेते हो तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा, 0 से तो बड़ा ही आएगा. ठीक है, किसी पॉजिटिव नंबर, जैसे ये 2 है, बड़ा है 0 से, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है, तब भी यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, इधर भी तो इन्फिनिटी आ जाएगा. तो इन्फिनिटी से बड़ा तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप वैसे आपका पॉजिटिव जो है उसका रेसिप्रोकल भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, ये बताना चाह रही हूँ मैं. यहाँ मैं 0 से बड़े वाले को कंसीडर मत करिए, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा. तो इसमें रेंज भी क्या आएगी, पॉजिटिव. कैसे, मैं करके दिखा देती हूँ आपको. ठीक है, मान लो आप x नेगेटिव भी ले रहे हो. अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी के 2 और 2 के बीच में आपको 0 भी दिख रहा है, आपको -1 भी दिख रहा है, आप -2 भी दिख रहा है. इस तरह से बड़े सारे नंबर्स दिख रहे हैं. मैंने 3 नंबर कंसीडर किए हैं. आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखिए तो आपका एफ एक्स कितना आ रहा है, 1/√2 आ जाएगा. और जब आप -1 पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो -1 x को -1, तो 2 + 1 1/√3 आ गया. पॉजिटिव ही आ रहा है ना, पॉजिटिव का ये आ रहा है. तो रेंज आपकी क्या होगी, वो जो मैंने आपको क्लियर करवाया है कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 को आप पॉजिटिव कंसीडर कीजिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव. तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव. रेसिप्रोकल करने से नेगेटिव तो नहीं बन जाएगा, तो इसका मतलब रेंज भी क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, इरेशनल्स आ रही है ये. ठीक है, और रेशनल भी आ सकती है जब x की वैल्यू -2 होगी. -2 तो सच इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर -2 इंक्लूडेड है सच. ठीक है, 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 2 पे 0 बन जाता है. तो -2, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 + 2 4. ठीक है, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2. तो ये आपकी हमेशा पॉजिटिव आ रही है. बस आपको यहाँ लिखना है रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एक बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी, आरडी, जो भी बुक उठाओगे वहां पर ये नंबर आपका चेंज हो सकता है, 16, 25, 36. ठीक है, तो इसमें आपको डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है. सबसे पहले आपको पता ही है कि रूट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आपने क्या लिखना है, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स तभी डिफाइंड होगा, यानी इमेज तभी डिफाइंड होगी इफ 9 - x² जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, x², यानी x² जो है वो 9 से छोटा है. तो 9 से छोटा कब आएगा आपका, जब x लाई करता है -3 और 3 के बीच में. क्योंकि आप, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप केस भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, कि किस तरह से, सपोज मैं ये ले रही हूँ,
यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, वैसे तो वो सिर्फ समझाने के लिए कि -3 और 3 के बीच में कैसे आया, आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ना भी करेंगे तब भी चलेगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने इस टर्म को पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, यानी माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेके जब उधर शिफ्ट करेंगे, जब 3 पॉजिटिव ले रहे हो तो उसको -3 बनाओगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव बन जाएगा, तो मैंने साइन इसीलिए चेंज कर दिया, माइनस बना दिया इसको। अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी के आइडेंटिटी लगा दी है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सॉरी नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव क्योंकि ये लेस देन 0 है, 0 बड़ा है इनसे, 0 बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव कब होता है, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, उसमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तभी आप करते हो नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो वो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अगर मैं इसका केस कंसिडर करूं तो x माइनस 3 पॉजिटिव है, तो x प्लस 3 जो है वो नेगेटिव है, ये हो गया। इसी तरह से x माइनस 3 को अगर हमने नेगेटिव लिया तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं ना इक्वल टू 0 तो दोनों में ले सकती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट 0 तभी आएगा, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो इक्वल टू का साइन तो सब में रहेगा। अब यहाँ आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कह रहा है x लेस देन -3, ये कह रहा है x लेस देन 3, और ये कह रहा है x ग्रेटर देन -3। पहले तो इस रिजल्ट को कंबाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है x 3 से बड़ा है और ये कह रहा है x -3 से छोटा है, ठीक है। x जो है वो 3 से, मैं बना लेती हूँ -3 और 3, -3 से छोटा तो बैक जाएगा, और x 3 से बड़ा तो इधर आएगा। तो इनमें तो कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा आपको, नहीं मिल रहा ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों को कंबाइंड करके हमने एक रिजल्ट लिखना है, वो तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। ये तो कह रहा है x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो 3 के राइट साइड में, और ये क्या कह रहा है, -3 से छोटा है तो -3 के लेफ्ट में। तो इन दोनों में हमें कोई कॉमन सोल्यूशन तो मिला नहीं, ये दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला, इसका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिला, इसको हम सिंगल में नहीं लिख सकते, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, सपोज ये -3 ये 3, ये कह रहा है x जो है वो छोटा है 3 से, तो 3 के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, ये 3 है, मैंने इसकी लेफ्ट साइड बनाया। ये कह रहा है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो मैंने उधर बना दिया। अब तो आपको इतना रीजन कॉमन मिला ना, ठीक है, इतना रीजन दोनों में आ रहा है। एक बार फिर से बता देती हूँ ये, ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। इसका तो कोई कॉमन सॉल्यूशन निकला नहीं था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर मैं -3 और 3 लगाती हूँ यहाँ पर, ठीक है, सपोज कर लेती हूँ, ऑफकोर्स -3 आपका लेफ्ट में होगा और 3 राइट में होगा, तो मैंने जनरली लिख लिया है ये कह रहा है x 3 से, जो x जो है वो स्मॉल है, क्योंकि x की तरफ साइन नहीं है, 3 से छोटा है, तो मैंने 3 के लेफ्ट साइड पे बनाया, तो मेरा ये रीजन हो गया, ठीक है। अब मुझे देखना दोनों में कौन सा रीजन आ रहा है, तो 3 के लेफ्ट वाला सारा, और ये क्या कह रहा है, -3 से बड़ा है, यानी -3 से राइट में, तो -3 ये रहा, तो इसके राइट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया कि नहीं, कॉमन आया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई, -3 और 3 के बीच में, इतना क्वेश्चन, तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यानी x क्या होता है, डोमेन, ठीक है, इसका मतलब डोमेन क्या आ गई, -3 और 3 के बीच में आ गई, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गई, -3 से 3, यानी उसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। उसके लिए हमेशा x² लेस देन 9 बनेगा। आप चेक कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया थी, मैं डायरेक्टली लिख रही थी तो वहां प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने अब समझा दिया कि मैंने कैसे लिखा था, कि x का स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए, 9 बड़ा है x² से, मतलब x² छोटा है 9 से। तो आप -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए, -3 लीजिए, तो -3 का स्क्वायर 9 = 9 कर रहा है ना सेटिस्फाई। इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए 0,
इनके बीच में आएगी, तो 0 स्क्वायर लेस देन 9 हो रहा है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू से बाहर जाओगे, इस इंटरवल से बाहर जाओगे, मैंने x4 ले लिया सपोज, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 तो लेस देन 9 नहीं है ना, तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपकी डोमेन क्या आ गई -3 से 3। अब है रेंज कैसे निकालनी है। ठीक है, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम fx को पुट कर लेते हैं y, जैसे मैंने आपको लीनियर एक्सप्रेशंस में बताया था बिल्कुल वैसे ही fx को आपने पुट कर लिया y। अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने रूट के अंदर y लेकर आना है, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन में x इस तरफ लाना है और अंडर रूट में मतलब एक्सप्रेशन चेंज कर देना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लानी है, तो वही करनी है आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया आपने। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से सॉरी मैं तो वही लिख दिया, मुझे तो चाहिए x इधर चाहिए, तो मैं इसको एक मिनट यहां से करती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x आ गया √9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से सेम यही चीज नहीं आ गई, तो x की वैल्यू क्या आई थी इसमें, -3 से 3 आई थी। ठीक है, उसी तरह से अब आपको पता है कि फिर रेंज भी क्या आएगी, क्योंकि हमें पता है फॉर x टू बी रियल आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी 9 होना चाहिए ग्रेटर देन वाई स्क्वायर लेस देन 9, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब मेन स्टेप जो है, आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जब डोमेन निकाल रहे तो आपने कह दिया था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब आपने डोमेन निकाली थी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, कहा था फॉर fx टू बी डिफाइंड ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव का रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और √9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, fx है, तो fx भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी रेंज क्या होगी, पॉजिटिव। और आप रेंज क्या बता रहे हैं, -3 से 3, -3 से 3 का क्या मतलब है कि इसमें तो नेगेटिव भी आ गई यहां से यहां तक, तो आप लिखेंगे बट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो रेंज है, ये जो fx है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आप इसमें से नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ देंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से 3। ठीक है, तो सेम करना है, सबसे पहले आपने लिखा फॉर fx टू बी डिफाइंड, आपने यही चीज करनी है, वो मैंने आपको बता दिया -3 से 3 कैसे आएगा। फिर मैं आपको लीनियर एक्सप्रेशन में बता चुकी हूँ कि आप रेंज निकाल रहे हैं तो आप x को इधर लाइए, रूट में y लेके जाइए, चेंज कीजिए इसको, x को यहाँ y को वहां, और इसके लिए fx को y पुट कर लीजिए, फिर आपने इससे रेंज निकालनी है। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका x डिफाइंड होगा। तो यहां से y की वैल्यू भी उसी की तरह x की तरह चल रही है, और इसीलिए रेंज भी डोमेन की तरह -3 से 3 आ गई। लेकिन आपने ऊपर सबसे पहले डोमेन के लिए ही बोल दिया था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव, उसका रूट क्या है, fx, तो रेंज जो है fx होती है, तो रेंज पॉजिटिव है, तो आपने लिखना है बट y जो है, रेंज जो है, यहाँ पर y भी लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो, वो पॉजिटिव है, इसलिए -3 से 3 तो हो नहीं सकती, तो नेगेटिव इसमें से आपको कैंसिल करने पड़ेंगे, तो पॉजिटिव आपकी रेंज हो सकती है, यानी रेंज होगी 0 से 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में डोमेन क्या आई आपकी, -3 से 3, और रेंज क्या आई आपकी 0 से 3। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो पता होना चाहिए। तो आपके यहाँ नंबर्स चेंज भी होके आ सकते हैं, नंबर्स आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ 16 हो सकता है, उस केस में आप लिखोगे डोमेन के लिए कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव, तो यहाँ से 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस देन 16, तो डोमेन आपकी होनी चाहिए -4 से 4, जैसे इसमें 3 से 3 आई थी, -3 से 3। फिर आपको इसको y पुट करना है और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर, और x आ गया √16 माइनस वाई स्क्वायर। सेम कर रही हूँ, ठीक है, रेंज निकाल रही हूँ यहाँ से। अब x कब डिफाइंड होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेस देन 16, तो इसका मतलब रेंज भी आपकी क्या आ जाएगी, -4 से 4 y की वैल्यू। बट आपने ऊपर ही लिखा है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव, यहीं से आप ये स्टेप लिख सकते हैं।
और इसका रूट किसके इक्वल है, एफ एक्स की, तो एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब रेंज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं बट जो रेंज है आपकी वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -4 से 4 के बीच में आप नेगेटिव वाली रेंज को कैंसिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू आनी। आपकी रेंज क्या आएगी, 0 से 4, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ 25 भी आ सकता है, तो फिर आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, -5 से 5, और यहाँ पर क्या आएगी रेंज की 0 से 5। तो आंसर्स तो आपको पता लगे क्या है, बट सॉल्व कैसे करना है वो आपको क्लियर है। आप एक क्वेश्चन और कर, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल, और इसके और एग्जाम्पल्स नहीं लेने पड़ेंगे, ये आपको इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान है मॉडुलस, और मैं सबसे लास्ट में इसको ले रही हूँ। आपको निकालना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये आपका फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ वरना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस है, ये जो आप बाउंडेड लाइंस देख रहे हो इसका मतलब ये इसका मॉडुलस है। आप मॉडुलस करते हो ना, नेगेटिव का भी पॉजिटिव बन जाता है। इसकी डेफिनेशन आप, अगर डेफिनेशन नहीं आपने पढ़ी है वो थोड़ी अलग से चली जाती है, वो +1 में ही डिफाइंड होती है। इससे पहले तो आप सिर्फ ये लिखते हो कि मॉडुलस ऑफ एवरी फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, अगर नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव बन जाता है। तो हम वही कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन तो अभी आपको ग्राफ्स वगैरह कट गए हैं आपके, नहीं तो आपके प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है इसमें। तो आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। इनके सबसे आसान चीज है इसमें, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्सेप्ट नहीं आएगा, यानी ये हमेशा रियल सब पे डिफाइंड होता है मॉडुलस, ठीक है। तो इसकी डोमेन हमेशा क्या आती है, रियल। तो सब इजी सी एक लाइन लिखनी है कि फंक्शन जो है वो सभी पे डिफाइंड है, यानी x आपका कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, कोई भी x की वैल्यू हो, कोई भी रियल वैल्यू हो, तो आपकी इमेज जरूर होगी उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो हर एक x की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन विल ऑलवेज बी रियल। तो यहाँ पर आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन हमेशा रियल होती है। अब आते हैं रेंज पर। रेंज हमेशा आप स्टार्ट करेंगे इसी मेथड से कि आपको पता है मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। आप लिख लेंगे कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप रेंज निकाल रहे हैं तो इसी एक्सप्रेशन से, जैसे आपने साइन और कॉस के निकाल रहे थे कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसी एक्सप्रेशन को लेके आप स्टार्ट करेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन, जिसके बारे में आपको डेफिनेशन पता है कि ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे एफ एक्स बनाइए, तो अब क्या चाहिए, -x-2 चाहिए। तो मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। 3 अगर पॉजिटिव है तो -3 क्या होगा, नेगेटिव। मल्टीप्लाई करते ही, नेगेटिव साइन लेते ही आपका साइन चेंज हो गया। तो मैंने वही किया है, ग्रेटर देन को लेस देन के इक्वल। और क्यों मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैं एफ एक्स बना रही हूँ कि रेंज जो है वो किससे ग्रेटर किससे लेस है, रेंज निकालने जा रही हूँ। तो रेंज बनानी है मुझे, ये फंक्शन बनाना है। तो x-2 था तो मैंने माइनस ले लिया, अब मैं 1 ऐड कर दूंगी तो मेरा पूरा एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर देती हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन वही रहेगा, ठीक है। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा क्योंकि मैंने दोनों तरफ ही 1 ऐड किया है। तो अब यहाँ पर ये जो है 1 ऐड क्यों किया है, ये एफ एक्स बनाने के लिए। तो ये आपका क्या बन गया, 1 माइनस मॉड x-2, यही बन गया, सी, ठीक है। आगे पीछे की कोई बात नहीं, आप साइन कंसीडर कीजिए, प्लस का 1 था, प्लस का 1 है, माइनस मॉड x-2 था, वही है। तो ये आपका एफ एक्स बन गया, और 0 + 1 आ गया लेस देन इक्वल टू 1। एफ एक्स क्या होती है, रेंज, यानी रेंज आपकी क्या है, 1 से छोटी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो 1 के लेफ्ट में, ये आपकी रेंज है। एफ एक्स लेस है, एफ एक्स की तरफ साइन नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स लेस है। लेस है तो कहाँ लेंगे, लेफ्ट में लेंगे। तो किसके लेफ्ट में लेंगे, 1 के लेफ्ट में लेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी, माइनस इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी पे मुझे ओपन ब्रैकेट दिखानी है, मैंने पहले 1 दिखा दिया। तो रेंज आपकी बनेगी -∞ to 1,
इन्फिनिटी भी तो पता है ओपन ब्रैकेट है, अब इक्वल 1 पे इक्वल का साइन भी आ रहा है तो मुझे यहाँ लगानी है क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से आपने रेंज निकालनी है। रेंज इस फंक्शन को शुरू करते हुए निकालनी है कि मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके यही एफ बनाना है और पता लगाना है कि रेंज कितनी है। आई होप आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट और मॉडुलस क्लियर होंगे डोमेन रेंज निकालने के लिए, और रिलेशन और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये सब क्लियर होंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको चैप्टर समझ आया है या नहीं है, ये हेल्पफुल था या नहीं था, और अगर किसी और के कुछ और भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।